अगर आपका एफबीआर अकाउंट इनएक्टिव या लेट फाइलर का स्टेटस शो कर रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि ये एक्टिव कैसे और कब होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले ये होता था कि जब हम अकाउंट को एक्टिव करते थे तो वो इनएक्टिव से डायरेक्ट एक्टिव हो जाता था, लेकिन अब बीच में लेट फाइलर की कैटेगरी आ गई है। इसलिए अब पहले इनएक्टिव से लेट फाइलर होता है और देन लेट फाइलर से आगे एक्टिव होता है। ये तमाम प्रोसेस क्या है, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। पहले हम इनएक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। इनएक्टिव अकाउंट्स वो होते हैं जो एफबीआर में रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन अपनी रिटर्न नहीं फाइल करवा रहे, या पहले रिटर्न फाइल करवाते थे और अब करवाना छोड़ दी गए। बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं तो बताते हैं कि हम एफबीआर में रजिस्टर्ड होने गए हैं तो हमें पता चला है कि हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, या वो मेरे पास फाइलर होने के लिए आते हैं तो जब मैं उनका रिकॉर्ड चेक करता हूँ तो वहाँ पे पता चलता है कि इनका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन क्लाइंट को इस चीज़ का मालूम नहीं होता कि ये अकाउंट किसने बनाया और कैसे बनाया। और साथ ही जब उनका स्टेटस चेक करते हैं तो वो भी इनएक्टिव होता है, मतलब कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई होती है और उसके बाद उनकी रिटर्न नहीं फाइल हुई होती, और ना ही उनके अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस होता है, वो भी किसी और का होता है रैंडमली। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर क्लाइंट ने यानी कि आपने ये अकाउंट नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया। इसमें बहुत ज़्यादा सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें आपका अकाउंट बन सकता है। इसको मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि अक्सर जब आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं तो उसमें जो एजेंट्स हजरात होते हैं वो आपका अकाउंट बना देते हैं, या आप गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको फाइलर कर देते हैं, या आप सरकारी या प्राइवेट मुलाजिम हैं और आपकी कंपनी या सरकार की तरफ से आपका अकाउंट बना दिया जाता है, या एफबीआर के पास आपके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो ये समझती है कि आपको फाइलर होना चाहिए लेकिन आप नहीं हैं, तो वो खुद भी आपका अकाउंट बना सकती है। तो इन तमाम सिनेरियोज़ में किसी एक सिनेरियो की वजह से भी आपका अकाउंट बन सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका सवाल ये होगा कि क्या ये पता चल सकता है कि आपका अकाउंट इन सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो में बना और किसने बनाया, क्योंकि हर किसी को तजस्सुस होता है कि मेरा अकाउंट किसने बनाया। आया मेरे किसी फ्रेंड ने ना बना दिया हो या किसी दुश्मन ने ना बना दिया हो बदला लेने के लिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये मालूमात आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती। ये कभी भी नहीं आपको पता चल सकता कि आपका अकाउंट किसने बनाया है और कैसे बनाया है। हाँ, लेकिन कुछ निशानियाँ ऐसी होती हैं जिनसे ये पता चल सकता है कि ये अकाउंट एफबीआर ने बनाया है या एफबीआर के अलावा किसी और ने बनाया है। उसमें यह होता है कि अगर आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे स्टार स्टार हो तो इसका मतलब है कि ये किसी प्रॉपर अथॉरिटी की वजह से आपका अकाउंट बना है, लाइक एफबीआर की तरफ से। और अगर वहाँ पे ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है जो कि आपका नहीं है, किसी और का है, तो फिर इसका मतलब है किसी और इदारे ने आपका अकाउंट बनाया है। वो आपका एम्प्लॉयर भी हो सकता है, आपका कोई एजेंट भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी पर्सन हो सकता है। तो नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे सवाल ये होता है कि आया हमें उसी अकाउंट को आगे कैरी ऑन करना है या हम न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब आपका एक बार अकाउंट बन जाता है तो फिर आपने उसी को ही कैरी ऑन करना होता है, क्योंकि ये CNIC के नंबर पे बनता है। नया अकाउंट आप कभी भी नहीं बना सकते। जब आपका एक बार अकाउंट बन जाता है आपने उसी को रिकवर करके आगे चलाना होता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि मेरे पास तो उसका पासवर्ड नहीं है तो मैं उसको कैसे आगे चलाऊँगा। तो इसका जवाब यह है कि सबसे पहले आप अपना पासवर्ड रिकवर करवाएं। पासवर्ड रिकवर कैसे करना है? पासवर्ड रिकवर करने के 3 बेसिक मेथड्स हैं। अगर तो आपके अकाउंट में आपका ही ईमेल और मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो आप इजीली टैक्स आसान ऐप पे जाके या एफबीआर की वेबसाइट पे जाके आयरस में जाके फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दे के पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके अकाउंट में आपका ही ईमेल और मोबाइल नंबर लगा हुआ है? इसके लिए आपने ऑनलाइन प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाना है, वहाँ पे अपना CNIC नंबर दे के आपने देख लेना है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल या दोनों में से कोई भी चीज़ उसमें ऐड नहीं है तो फिर उसके लिए आपको एफबीआर ऑफिस विज़िट करना होता है, वहाँ पे एप्लीकेशन देनी होती है। तरीकाकार ये होता है कि एप्लीकेशन के थ्रू आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपने अकाउंट में अपडेट करवाना है, जो कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसके वेरी नेक्स्ट डे वो अपडेट हो जाता है। जब वो अपडेट हो जाता है उसके बाद आपने दोबारा पहले वाले प्रोसीजर के थ्रू यानी कि अपना ईमेल और मोबाइल नंबर दे के फॉरगेट पासवर्ड में जाके इसको रिकवर कर लेना है। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं या आप अपने मुतलका एफबीआर के सिटी से किसी और सिटी में रहते हैं, या आप माजूर हैं या बीमार हैं, या आपको प्रोसीजर की समझ नहीं आ रही, या किसी भी वजह से आप एफबीआर के ऑफिस विज़िट नहीं करना चाहते, तो आप हमारी लॉ फर्म की खिदमात ले सकते हैं। हमारे थ्रू अपना पासवर्ड रिकवर करवा सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं।
पासवर्ड रिकवर हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपका अकाउंट क्लियर करना होता है। क्लियर करने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई पेंडिंग रिटर्न्स हैं उनको फाइल करना होता है। उसका आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सामने डैशबोर्ड पे आपको नोटिस शो हो जाते हैं जो कि FBR की तरफ से आए होते हैं। उसमें ये पता चलता है कि ये नोटिस किस वजह से है, आया कि ये रिटर्न की वजह से है या आपको किसी वजह से पेनल्टी लगी हुई है या FBR ने कोई रिकॉर्ड तलब किया है आपसे। तो इन तमाम चीज़ों को आपने सेटिस्फाई करना है। अगर तो रिटर्न का नोटिस है तो आपने रिटर्न फाइल करवानी है, अगर पेनल्टी का नोटिस है तो पेनल्टी पे करनी है या अपील में जाना है, अगर कोई रिकॉर्ड तलब किया गया है तो वो रिकॉर्ड आपने पेश करना है FBR में। जब ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आपका अकाउंट साफ़ हो जाता है, कोई भी नोटिस बाकी नहीं बचता, तो उसके बाद बारी आती है ATL की। ATL बोलते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इसका चालान होता है जो कि इंडिविजुअल के लिए 1000, AOP के लिए 10,000 और कंपनी के लिए 20,000 का होता है। जैसे ही आप चालान पे करते हैं तो 2 घंटे के अंदर आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले स्टेटस इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता था, लेकिन अब इनएक्टिव से लेट फाइलर होता है। एक्टिव तो होता ही है, साथ लेट फाइलर भी लिखा होता है। तो अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट लेट फाइलर से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट होगा। इसके लिए बहुत सारे जुगाड़ मार्केट में सर्कुलेट करते रहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले बैक डेट फाइलर के नाम से एक जुगाड़ मार्केट में आया हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया और नुकसान भी। फ़ायदा इन द सेंस कि जिन लोगों ने बर वक्त अपना स्टेटस चेंज करवा के और जो प्रॉपर्टी का सेल परचेज़ करना था वो कर लिया, उसमें तो उनको फ़ायदा हो गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम हो गया, क्योंकि ये एक जुगाड़ था, तो इसलिए फिर FBR ने इसको बंद कर दिया। और जिन लोगों ने अपने स्टेटसेस इस जुगाड़ के थ्रू चेंज करवाए थे वो भी रिवर्स हो गए। अब वो लोग जिन्होंने अपना स्टेटस चेंज करवाया था लेकिन अभी उनकी जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ है वो पेंडिंग थी, तो उनको नुकसान हो गया। तो जुगाड़ में तो ये चीज़ तो आपको फेस करनी पड़ती है, इसमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। तो इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो होगी पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है, अगर आपकी करंट ईयर की रिटर्न, यानी कि जो अभी करंट ईयर की रिटर्न है वो 2024 की रिटर्न है, इसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है। अगर इससे पहले आपका स्टेटस लेट फाइलर शो हो रहा है और आप करंट ईयर की रिटर्न डेडलाइन से पहले फाइल करवा देते हैं, तो 1 मार्च 2025 को आपके अकाउंट का स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप करंट ईयर की डेडलाइन के बाद फाइलर होते हैं, यानी कि 2024 की रिटर्न की जो डेडलाइन है 30 सितंबर, उसके बाद रजिस्टर्ड होते हैं, या आपने उसके बाद अपना प्रोसेस इनएक्टिव से लेट फाइलर में कन्वर्ट करवाया है, या आपने किसी भी वजह से ये जो डेडलाइन है इसको मिस कर दिया है, यानी कि रिटर्न इसके बाद जमा करवाई है, तो इन तमाम सूरतों में आपका अकाउंट 1 मार्च 2026 को एक्टिव लिस्ट में आएगा। वो भी उस सूरत में अगर आप 2025 की रिटर्न डेडलाइन से पहले फाइल करवाएंगे तो, नहीं तो अगले साल भी आपका अकाउंट लेट फाइलर की ही कैटेगरी में रहेगा। लेट फाइलर के नुकसानात क्या क्या हैं? क्या लेट फाइलर्स बैरून मुल्क जा सकते हैं? प्रॉपर्टी या गाड़ियों की सेल परचेज पे लेट फाइलर को कितना टैक्स है? या सेविंग अकाउंट यानी कि बैंक प्रॉफिट पे कितना टैक्स है? ये सब जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।